अगर आपको करना है कुछ खास तो आ जाइए मी एंड मास के पास। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 NCERT चैप्टर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने इसके कुछ चीज़ों के बारे में इसका डिस्कशन कर लिया था जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, और आज हम पढ़ेंगे इसमें यूज़ होने वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे आगे भी बहुत सारी यूजेस हैं। 7th के बाद 8th में भी हम उनका यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हमें 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी जो कि किसके लिए है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इंटीजर्स का प्लस करेंगे, इंटीजर्स का माइनस करेंगे, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर्स का ही डिवीज़न करेंगे। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सारा का सारा यूज हम लोग किसके अंडर में करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के अंडर में करेंगे। अब हम पहली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से जान सकें और इसमें आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हम अंडर एडिशन पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को आपस में प्लस करें तो एक इंटीजर ही आना चाहिए। होता है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन। मतलब एडिशन करने पे दो इंटीजर्स को अगर ऐड करें तो जो उसका सम आए वो इंटीजर ही आना चाहिए। जैसे 6 + 5 करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। 6 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, तो जो आया वो क्या है? 11 क्या है? एक इंटीजर ही है। अब 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 5। 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, जो आंसर आया वो भी एक इंटीजर। तो हमने क्या देखा? अगर हम इंटीजर्स को आपस में प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इंटीजर ही मिलता है। तो नोट क्या है? सम ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज एन इंटीजर्स। कहने का मतलब अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में प्लस करते हैं तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, दोनों प्लस के थे, हमने कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास एक प्लस का आ जाए और एक माइनस का आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो देखते हैं। देखिए, प्लस का 10 है, फिर प्लस माइनस का 5, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया तो क्या होगा? 10 - 5 = 10 में से 5 कट हुए तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब अगर हम दो इंटीजर्स को, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमने देखा कि प्लस और माइनस का इंटीजर होने पे क्या आया? प्लस का ही इंटीजर आया। क्यों प्लस का इंटीजर आया? क्योंकि हमने इसके रूल्स पढ़े हैं। अगर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और जो भी इनमें से ग्रेटर होगा उसका साइन यहाँ यूज़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 10 है ग्रेटर और इसके प्लस का साइन है, इसलिए आंसर भी कैसा आया? प्लस का आया। अब अगला देखते हैं, -9 प्लस -5, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, और अब आ गया प्लस माइनस माइनस का 9 और -5, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो 9 में 5 को ऐड किया तो कितना आया? 14 आया। लेकिन इन दोनों में बिग कौन है? 9 है, और 9 में कौन सा साइन है? माइनस का। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? एक इंटीजर ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो एडिशन के लिए थी। अब देखते हैं आगे, क्लोजर प्रॉपर्टी इन अंडर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब अगर हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? जो उसका आंसर आए वो भी एक इंटीजर ही आए। जैसे कि 5 × 5 25, मतलब 5 इंटीजर है, ये भी 5 इंटीजर है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया, मतलब जो प्रोडक्ट आया वो भी क्या आया? इंटीजर ही आया। अब 4 × 0 कर रहे हैं, 4 × 0 में 4 का इंटू किया तो क्या आया? 0 आ गया। तो जो मतलब 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। मतलब दो इंटीजर से 0 भी क्या है? एक इंटीजर के अंदर ही आता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो जब हमने दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट भी कैसा आया? एक इंटीजर ही आया। मतलब a × b करेंगे तो क्या आएगा? c आएगा। यहाँ पास a और b क्या है? एक इंटीजर फॉर्म में है, तो आंसर भी क्या आया? इंटीजर फॉर्म में ही आया। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो।
अब आगे देखते हैं, जैसे कि अब हमारे पास तो प्लस के नंबर्स थे, अब माइनस के नंबर भी यूज़ करके देख लेते हैं। 10 इंटू माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। मतलब अगर हम किसी भी प्लस और माइनस के इंटीजर्स को यूज़ करते हैं तो एक इंटीजर भी ही आ रहा है। जैसे माइनस का 6 इंटू माइनस का 2, 6 2 जा 12, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस है। और हम यहाँ पास प्लस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास हमने क्या किया है, प्रोडक्ट कर रहे हैं। जब भी प्रोडक्ट करते हैं अगर साइड माइनस माइनस होती है तो प्लस में चेंज हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं क्या इसमें, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज़ अ इंटीजर। कहने का मतलब अगर हम दो इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब कि अभी हमने किसी में देखा, एडिशन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब माइनस करते हैं तो क्या है, एक इंटीजर ही आना चाहिए। जैसे 5 में 2 माइनस किया तो क्या आया, 3 आया। 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो आंसर भी कैसा आया, इंटीजर ही आया। फिर 5 में से 5 माइनस 10 तो आंसर क्या आया, माइनस का 5 आया। यहाँ भी इंटीजर्स ही आ रहे हैं तो a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, c ही आएगा। मतलब इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज़ एन इंटीजर। मतलब दो इंटीजर को अगर हम माइनस कर रहे होंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। अब जैसे यहाँ 10 माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, तो 10 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं माइनस का 9 माइनस माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर अब माइनस का 9 और प्लस का 5 तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ भी हमने दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो एक इंटीजर ही आया। यहाँ भी अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। मतलब अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें, दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक इंटीजर ही मिलना चाहिए। तो देखते हैं 7 डिवाइड बाय 7 तो 1 आया। मतलब दो इंटीजर्स को हमने डिवाइड किया तो हमें एक इंटीजर ही मिला। और चेक करते हैं 9 डिवाइड 3 तो 3 आया, ये भी सही है। 5 डिवाइड 0 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, उसके कभी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पास क्या, डिवीज़न की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। अब जैसे आगे भी देख लेते हैं, अगर हम 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या, 5 से जब 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, नहीं आएगा। मतलब यहाँ भी फॉलो नहीं हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवीज़न ऑफ टू इंटीजर्स इज़ नॉट ऑलवेज इंटीजर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इंटीजर्स को डिवाइड करने पे एक इंटीजर ही मिले। मतलब ये प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न में फॉलो नहीं होती। हम इसे क्या बोलेंगे कि ये डिवीज़न में फॉलो नहीं होती। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में फॉलो नहीं हो रही है। मतलब a डिवाइड बाय b डज नॉट इक्वल टू c। ज़रूरी नहीं है कि a से b को डिवाइड करे तो एक इंटीजर ही मिले, इसलिए डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या है, अगर इंटीजर आ रहा क्लोज्ड अंडर, जो मतलब जो फॉलो करेगा उसके लिए s, जो नहीं फॉलो करेगा उसके लिए नो। एडिशन में फॉलो होती है इसलिए s, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है इसलिए s, सब्ट्रैक्शन में फॉलो हो रही है इसलिए s, लेकिन डिवीज़न में फॉलो नहीं हो रही है इसलिए क्या कर दिया, नो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।